अरे, ये कोई अनोखी बात हो गई है लगता है। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही स्कीम्स का ही बजट काट दिया? क्या रिकॉर्ड नंबर में प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही स्कीम्स के बजट काटे गए हैं और ये इसी वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं? बजट में आगे क्या होगा उसका एक बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना होगा हम नहीं जानते हैं। बजटरी एस्टिमेट्स तो आ गए हैं, रिवीजन होकर के कितना हो जाएगा, लेकिन ये जो साल चल रहा है उसमें बजट को रिवाइज करके प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही स्कीम्स के ही बजट काट दिए। ये पूरा मामला क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, और क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जाए कि अब सरकार को प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही स्कीम्स पर शायद उस तरीके से भरोसा नहीं है, या रीथिंक करना शुरू कर दिया है कि अब वो पुरानी स्कीम जो प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही थी उसको बंद करो, कोई नई स्कीम चलाओ, पैसा कहीं और डाइवर्ट करो। ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि रोचक है, आइए एक एक करके जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पर ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अलग अलग स्कीम्स हैं जो कि प्रधानमंत्री के नाम पर चलती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे पीएम पोषण कहते हैं, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे कहते हैं पीएम श्री, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग के लिए पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री भीम आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई अर्बन, फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय, पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप, पीएम वन बंधु कल्याण योजना, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम उच्च स्तर शिक्षा प्रोत्साहन, पीएम यूएसपी योजना, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम यशवी। इतनी सारी योजनाएं हैं जिनकी लिस्ट आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखी है। अब एक एक करके मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिससे आपको ये लगेगा कि इतनी सारी प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही स्कीम्स में बजट में निर्मला सीतारमण ने कैंची कैसे चला दी, और कैंची चलाने का मतलब क्या है। क्या कैंची चलाने का मतलब यह है कि सरकार को अपनी ही स्कीम पर भरोसा नहीं है, या तो उन्होंने वो टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, और टारगेट्स अचीव कर लिए हैं तब समझ में आता है पैसा आप कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं, और अगर टारगेट अचीव नहीं किए हैं तो क्या अपनी ही स्कीम पर भरोसा कम हो गया है सरकार को। तो एक एक आपको इतनी जो मैंने पूरे स्कीम्स के नाम दिए, ये 25 कुल स्कीमें हैं प्रधानमंत्री के नाम पर। इनकी एनालिसिस कुछ इस तरीके की है कि 19 ने 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें 25 स्कीमों में से 19 स्कीम में बजट रिवाइज होकर के कम हो गया। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि बजट एस्टिमेट क्या होता है और रिवाइज्ड एस्टिमेट। जब निर्मला सीतारमण खड़े होकर के अपनी स्पीच में भाषण देती हैं तो एक और दस्तावेज तैयार होता है जिसे कहते हैं इंडिया का बजट, और उसमें प्रावधान होते हैं कि इतने करोड़ इनको, इतने करोड़ उसको। यह होता है बजट एस्टिमेट। लेकिन जैसे हमारे और आपके घर में भी होता है कि आपने एक बजट तो लेके चले, लेकिन उसके बाद फिर कोई और खर्चा आ गया, तो फिर आपने सोचा अच्छा 2 रुपए यहां से लेकर के इसको इधर डाल देते हैं, या 4 रुपए यहां और डाल देते हैं, फिर वो कहीं और से काट लेंगे। तो ये रिवीजन हुआ आपके बजट में। इसी तरीके से केंद्र सरकार के बजट में भी एक होता है बजट का अनुमान कि इतना इतना पैसा आवंटन, और फिर होता है उसे कहते हैं बजट एस्टिमेट, और फिर उसके बाद उसका रिवीजन जब होता है, जब आपको साल के बीच में एकदम से एहसास होता है नहीं यार इधर थोड़े से और चाहिए होंगे, यहां से काट देते हैं इधर दे देते हैं, उसको कहा जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, रिवीजन किया जाता है। तो आपको यह बता दें कि ये जो रिवीजन हुआ पिछले, अभी ये जो साल चल रहा है इसमें जो रिवीजन हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चल रही 25 स्कीम्स में से
19 स्कीम का बजट काट दिया गया, कम हो गया। 4 ऐसी स्कीम थी जिसमें बजट बढ़ा है और 2 ऐसी स्कीम हैं जिनका बजट जैसा है वैसा ही है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट के आंकड़े, जिसके हिसाब से आप देखिए पोषण शक्ति निर्माण योजना में पैसे कट गए हैं। 19% कटौती निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री के नाम पर चल रहे पोषण योजना में काट दिया है। पोषण जैसी योजना में बजट कट करने का मतलब क्या हुआ? क्या हम ये मान के चलें कि भारत पूरी तरीके से पोषित हो गया है? तो टारगेट तो मीट नहीं हुआ, फिर कैंची क्यों चली? दूसरी स्कीम यह है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। कितने जोर शोर से इसके बारे में बात हुई थी कि स्कूल्स होंगे, पीएम श्री, याद कीजिए उसका नाम भी दिया था राइजिंग इंडिया के लिए। इसके लिए बजट का प्रावधान था 6050 करोड़। यह था जब बजट की स्पीच दी गई थी, लेकिन इसको घटा करके कर दिया 4500 करोड़, यानी कि 25% की गिरावट पीएम श्री में। तो स्कूल्स क्या निर्माण हो गए? स्कूलों में बच्चे जाने लगे? क्या गांव गांव तक स्कूल है? पीएम श्री योजना के तहत बजट 25% कैसे कट हो गया? और वो भी एजुकेशन सेक्टर की बात है, तो उसमें बजट कम करने का मतलब क्या हुआ? ये एक बड़ी बात। एक और स्कीम है जिसका नाम है पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसका भी बजट 2352 की जगह 1500 करोड़ हो गया है, यानी कि 36% की गिरावट। जहां बजट बढ़ा है वो है पीएम फूड प्रोसेसिंग, इसमें 36% इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 4% इजाफा हुआ है। आपको फिर ये बता दें कि आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम अभीम योजना, इसका बजट 6% गिरा है। सबसे ज़्यादा जो बजट गिरा है, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और घर, इन सब चीज़ों पर कितना जोर था। बहुत पुरानी स्कीम है, ये प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत बजट का आवंटन था 2024-25 में 30,171 करोड़। आप जानते हैं ये घट करके रिवाइज्ड एस्टिमेट में कितना काट दिया गया? ये कट करके हो गया लगभग 13,670 करोड़। 30,000 से 13,000 करोड़ पीएम आवास योजना। क्या पीएम आवास योजना के टारगेट पूरे हो गए? ऐसा कैसे हो रहा है कि ये बजट ही रिवाइज हो गया और वो भी इतना ज्यादा? 54% का कट पीएम आवास योजना में हुआ है इसी साल। हम आगे वाले साल की तो बात कर ही नहीं रहे हैं जिसका बजट अभी पेश हुआ है। ये अभी साल चल रहा है वित्तीय वर्ष, ये उसमें रिवीजन हुआ है। तो पीएम आवास योजना में इतनी बड़ा कट, इतना मतलब अब आवास बनाने की जरूरत नहीं है क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? तो पीएम के नाम पर स्कीम थी, इस पर कितना बात हुई, कितना इसका तारीफ की गई, फिर इतना बड़ा बजट कट कैसे हो गया? फिर आप देखें पीएम कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन को लेकर के उसमें 19%, 19.7% उसके दाम में कटौती हुई है। फिर अगर आप ग्राम सड़क योजना देखें, उसमें 23% कट कर दिया है उसका बजट इसी साल में। क्या गांव गांव तक सड़क बन गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत? ऐसा कैसे हो गया कि ये सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना का बजट 23% कट गया? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आप ये सोच रहे होंगे ना कि आवास योजना अर्बन में 54% बजट कट, तो हो सकता है अभी गांव में घर बनाने होंगे तो गांव में निवेश कर दिया होगा, यहां का पैसा निकाल के वहां होगा। आपको ताज्जुब होगा जान करके कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें 54,000 करोड़ बजट एलोकेटेड था वित्तीय वर्ष 2024-25 में, उसको रिवाइज करके 32,426 करोड़ कर दिया, यानी कि लगभग 40% उसका भी बजट कट। तो पीएम आवास योजना में ऐसे लगता है कि निर्मला सीतारमण, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है एकदम। मतलब इतना शार्प कट दोनों ही जगह आप देख लीजिए कि 40, एक जगह 54% कट, दूसरी जगह 40% कट। अच्छा, अब इसका परिणाम क्या हुआ है? पहले मैं आपको परिणाम बता दूं। परिणाम यह हुआ कि जब यह बजट कट हुआ तो हुडको नाम की जो कंपनी है उसके शेयर गिर गए 11%। वो इसलिए क्योंकि पीएम आवास योजना अर्बन
और रूरल दोनों का बजट रिवाइज हुआ था। और ये जो बजट है अभी नए वित्तीय वर्ष का, उसमें आप ये सोचिए कि ये रिवीजन हो करके और कम हो गया है, मतलब 10,377 करोड़ रुपए और इसमें कम कर दिए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डिटेल दे दूं, हुडको शेयर्स ड्रॉप्ड ओवर 11%, द गवर्नमेंट एलोकेटेड 19,794 टू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी कि 34.4% का कट जो हम आपको अभी तक बता रहे हैं उससे भी ज्यादा कट हो गया अभी आने वाले साल के बजट में, तो और ज्यादा काट दिया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे हो गया कि बिल्कुल इंटरेस्ट ही खत्म हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना में? हुडको जैसी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। आई एम श्योर इससे रियल एस्टेट और बाकी जो और कंपनीज हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आप सोचिए कि बजट एस्टिमेट, सिर्फ आपको एक अंदाजा देने के लिए, कि पीएम आवास योजना अर्बन में 30,000 करोड़ का बजट था, जो घट करके पहले 13,000 करोड़ 670 हुआ और अभी बजट एस्टिमेट में उसको 19,000 कर दिया। अब रिवाइज्ड एस्टिमेट में आगे चल के फिर और कम तो नहीं हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, ये तो पीएम आवास योजना की बात हो गई, रूरल अर्बन दोनों हमने आपको बता दिया। अब आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप, यानी कि जो यंग अचीवर्स हैं उनकी स्कॉलरशिप को अगर आप देखें तो वो 24% नीचे चला गया। जाति अभ्युदय योजना, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का बजट 62% कम पिछले साल, 62%। तो क्या, एक बेसिक सवाल ये पूछा है और पूछना चाहिए कि क्या अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, तो जो करना चाहते थे अनुसूचित जाति के लिए वो हो गया पूरा, कि आप 62% बजट कट कर दे रहे हैं? ये सब कुछ जरूरी सवाल है निर्मला सीतारमण जी से। उसके बाद आपको ये बता दें कि एक जगह जहां पर बजट बढ़ा है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यहां तो आप काट नहीं सकते, तो यहां 5% बजट ऊपर चला गया है। फिर अगर आप देखें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें 4% बजट कट हुआ है। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसका बजट 36.6% कम हुआ है। प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा प्रोत्साहन योजना का बजट 35% कम हो गया है। स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया का बजट कम हुआ, शिक्षा प्रोत्साहन का बजट कम हुआ, यानी कि शिक्षा से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही स्कीम्स के दोनों के ही बजट नीचे। शिक्षा अब क्या फोकस नहीं है निर्मला सीतारमण जी के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल होगा। या तो हम ये कह दें कि सब शिक्षित हो रहे हैं और कोई क्राइसिस ही नहीं है एजुकेशन में, तो ऐसी तो बात नहीं है। फिर ये बजट क्यों कट हुए? बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना। अच्छा, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है? देखिए, एक स्कीम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 2200 करोड़ था इसमें, जिसको रिवाइज करके 1736 करोड़ कर दिया, यानी कि 21% का ड्रॉप इसमें भी हो गया है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि रोजगार, भाई क्या इतने रोजगार जनरेट हो गए हैं कि अब और की जरूरत नहीं है? प्रधानमंत्री के नाम पर रोजगार जनरेशन के लिए एक स्कीम थी, उसका भी बजट कट 16.6%। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का बजट 17% कम। हां, एक चीज है जहां पर बजट 77% ऊपर गया है, और वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें 77% का इजाफा हुआ है। इसके बाद पीएम यशस्वी योजना है, जिसमें बहुत ही मार्जिनल सा ड्रॉप है। कहने का मतलब यह है कि इतनी डिटेल में आपको ये स्कीम्स इसलिए बताई गई ताकि आपको ये पता चले और आप अपनी सरकार से चाहें तो ये सवाल पूछ लें कि क्या ये सारी स्कीम्स जिस उद्देश्य से लाई गई थी और इसमें पैसों का आवंटन हो रहा था, क्या वो जमीन पर पूरा हो चुका है? क्या इन स्कीम्स का मकसद पूरा हो गया है? क्योंकि अपने आप में अगर आप किसी सरकार से पूछेंगे और अर्थशास्त्रियों से भी पूछेंगे तो ये सिंपल बजटिंग एक्सरसाइज है। दाम अप डाउन होते हैं, एक घर के बजट की तरह, जैसे मैंने आपको बताया वो होता है। लेकिन जब मकसद पूरा हो जाए तो यहां पर तो ना तो एजुकेशन का मकसद पूरा हुआ है, ना ही अनुसूचित जातियों वाला मकसद पूरा हुआ है, ना ही हेल्थ का मकसद पूरा हुआ है, ना पोषण का मकसद पूरा हुआ है। कोई भी तो मकसद पूरा नहीं हुआ है। घर का मकसद भी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। फिर बजट
प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही स्कीम्स के इतनी ज्यादा क्यों काट दिए गए? क्यों काट दिए गए? क्या प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही स्कीम्स में ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है निर्मला सीतारमण जी को या सरकार को? क्या उनको लगता है कि ये स्कीम्स काम नहीं कर रही हैं? इसका लॉजिक जानना बहुत जरूरी होगा। क्या सरकार जवाब देगी? हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।